आज बिल्कुल मैं इस वक्त महकमा मौसमियात के ऑफिस में मौजूद हूँ। जैसा कि महकमा मौसमियात की जो पेशीनगोई है उसके मुताबिक जो है वो कल से मानसून का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर लाहौर महकमा मौसमियात अलीमुल हसन साहब मौजूद हैं। हम उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में मौसम की सूरत हाल होने जा रही है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने हमें खुसूसी तौर पर वक्त दिया। तो सर मुझे बताइएगा, जैसा कि आपकी प्रेडिक्शन है कल सामने आई है जिसमें जो है कल से लेकर 6 जुलाई तक मानसून का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। तो सर मुझे ये बताइएगा, जैसा कि आपने देखा पिछले चंद रोज़ गर्मी और हबस की शिद्दत थी, अगर टेम्परेचर 39-40 था तो फील लाइक 47-45 था। तो सर इस हवाले से हमारे नाज़रीन सर आपसे कोई रहनुमाई, आपसे कुछ जानना चाहते हैं इन फ्यूचर मालूमात और मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है उस हवाले से। जी नहीं, टेम्परेचर की अगर बात करें तो 39-40 नहीं, अबव 40 रहा है टेम्परेचर लाहौर का भी, बल्कि जनूबी पंजाब में तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, 44-46 तक रहे हैं टेम्परेचर्स ना। तो अभी आज कुछ क्लाउडीनेस है, उसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर में 1-2 डिग्री कमी वाक़ होगी, लेकिन हबस की कैफियत बरकरार रहेगी। और आज रात में लेट नाइट कुछ पंजाब के शुमाल मशरकी इलाकों में, जिनमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें और कश्मीर में और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज़ में, इन इलाकों में कुछ बारिश जो है होगी, उससे मानसून का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा एक्टिव स्पेल जो है वो कल से है, लेकिन ये पूरे कंट्री में नहीं है। ग्रेजुअली जो नॉर्थ से शुरू होगा, फिर साउथवर्ड मूव करेगा ग्रेजुअली, और ये पंजाब में जो है ना 5 तारीख तक, बालाई इलाकों में 6 तक कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर एरियाज़ में पंजाब से 5 तारीख तक जो है ना वेदर 2 से 5 तक एक मौसम, ये वेदर सिस्टम फिनिश अप हो जाएगा। सर, आपका कहना है क्या मकसद है कि पंजाब, सूबा पंजाब में ये 5 तारीख तक एक्टिव रहेगा, लेकिन इसमें आंधियाँ भी चल सकती हैं, हवाएं भी चल सकती हैं, बारिशें भी हैं, लाइट रेन भी हो सकती है, हैवी रेन भी हो सकती है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि एल नैनो लफ्ज़ है, एल नैनो, उसकी सर कोई डेफिनेशन बताइए। और जैसा कि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो चुकी है, इस वक्त माहौलियात पूरी दुनिया में चेंज हो चुका है। अगर हम यूरोप की बात करें तो इस वक्त यूरोप में शदीद गर्मी है। तो सर ये क्या उस एल नैनो के असरात हैं यूरोप में और पाकिस्तान में जो इस वक्त कंडीशन बनी है? क्योंकि इस दफ़ा बताया जा रहा था महकमा मौसमियात की जानब से कि इस दफ़ा जो मानसून है वो कम होगा, उसकी शिद्दत कम होगी, जैसे पिछले गुज़िश्ता साल शिद्दत ज़्यादा थी। तो इस हवाले से हमारे सर नाज़रीन जानना चाहेंगे। ये एल नीनो और ला नीना जो है ना, ये 2 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं डिफरेंट रीजन्स को। तो हम अगर अपने रीजन साउथ वेस्ट एशिया की बात करें और पाकिस्तान की ख़ास तौर पे बात करें, तो हमारे यहाँ लानीना का जब सीज़न होता है तो लानीना एक्टिव होता है, तो उस वक्त हमारे यहाँ मानसून की बारिशें अच्छी होती हैं। जबकि जब एलिनो ईयर्स होते हैं तो उसमें हमारे यहाँ मानसून सप्रेस होता है, कम होता है। तो यही इस साल भी चांसेस हैं। अभी तो मानसून जो है वो एलिनो जो है वो अपनी डेवलपिंग फ़ेज़ में है, मैच्योरिटी की तरफ जो है मॉडरेट से सीवियर की तरफ जो डेवलप हो रहा है, तो इंटेंसिटी उसकी ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है। तो इसके ज़ेरे असर हमारे यहाँ जो है इस मरतबा मानसून रेंज मामूल से कम होंगी, टेम्परेचर जो है ना वो मामूल से ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। अच्छा सर, इस साल हमारा जो है 2026 में मानसून कितने महीने का हो सकता है कि उसकी लेंथ जो है वो कितनी हो सकती है? नहीं, इसमें तो अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा ना। हमारे यहाँ जो नॉर्मल सीज़न है मानसून का वो 1 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक होता है, और पीक जो होती है ना मानसून की वो अमूमन जो अगस्त के फर्स्ट वीक से लेके 20 अगस्त तक जो है ना वो पीक मानसून होता है। ज़्यादातर जो है ना वो डिज़ास्टर्स या तो अगस्त के मिड में या एंड में, इस तरह से वो अगस्त में ही ज़्यादातर होते हैं, और जुलाई और अगस्त दोनों पीक मानसून मंथ्स हैं। अच्छा सर, तो आपका कहने का जुलाई अगस्त पीक मानसून हो सकता है, लेकिन सर हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली अगर हम बात करें लाहौर की, पंजाब की, नॉर्दर्न एरियाज़ की, जनूबी पंजाब की बात करें तो मानसून जो है ज़्यादा इफेक्ट नॉर्दर्न एरियाज़ में इस दफ़ा हो रहा है, या पंजाब के जनूबी पंजाब या लाहौर साइड पर कोई ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है? अभी हमने जो रीजनल फोरकास्ट दी है तो सवाए जीबी के किसी एरिया में, कश्मीर में, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, सिंध, किसी रीजन में भी अबव नॉर्मल या नॉर्मल रेनफॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। जीबी में अबव नॉर्मल रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। बाकी जो हमारा कोर मानसून जोन है नॉर्थ ईस्ट पंजाब का, वहाँ में तो काफ़ी ज़्यादा बिलो नॉर्मल रेनफॉल के चांसेस हैं, इम्कानात हैं। और जो सेकंड है
कोर मानसून वो साउथ ईस्ट सिंध में है, तो वहाँ पे भी बिलो नॉर्मल रेनफॉल मानसून की एक्सपेक्टेड है। लेकिन इन बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई एक्सट्रीम इवेंट नहीं आएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2-3 दिन का इवेंट है, उससे आपके पूरे सीज़न की रेनफॉल आ जाती है उसमें, और डिज़ास्टर सिचुएशन जो है ना पैदा हो जाती है। तो इस तरह के इवेंट्स का थ्रेट जो है वो बरकरार रहेगा, हमें उन पे जो है ना फोकस करना होगा, और उसकी हम अर्ली वार्निंग 5-7 दिन पहले इंशाल्लाह इशू करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस और रेगुलर मॉनिटरिंग की बेस पे। अच्छा सर, ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए, जैसा कि इस वक्त दुनिया में पूरे मौसमियाती तब्दीलियाँ काफ़ी ज़्यादा असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब हो रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल काफ़ी हैवी मानसून था, लेकिन इस दफ़ा बहुत कम बताया जा रहा है। लेकिन सर इसमें इसके असरात आप देख रहे हैं कि हम के गर्मी और शिद्दत के असरात यूरोप साइड पे भी देख रहे हैं, तो सर इसकी क्या वजूहत हो सकती है? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन ये भी आपकी एक्सपर्टीज़ जानना चाहेंगे। ओवरऑल देखें ना, दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस बढ़ने के असरात कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं। तो चूँकि वो रीजन था ही शुरू से ठंडा था, वहाँ पे तो टेम्परेचर्स का 40 को टच करना वो बहुत रेयर था। तो अभी जो है वहाँ पे 40 से टेम्परेचर क्रॉस किए हुए हैं, स्पेशली फ्रांस, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो उसकी वजह से अभी वहाँ पे हलाकतें हो रही हैं, जबकि हमारे यहाँ 46-48 पे भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं और ज़िंदगी रवान। तो सर इसको नॉर्मल समझ जाता था, बल्कि हम इसको एंजॉय कर रहे होते हैं इस मौसम को, लेकिन उनके लिए तो एक ज़िंदगी और मौत का मामला वहाँ तो वहाँ है, लेकिन ये है कि ये हीट वेव्स के असरात वो मौजूद हैं अपनी जगह पे। हमें भी वो इतना वो नहीं इसको लाइट लेना चाहिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं हमारे रीजन पे भी हो रहे हैं। हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, हमारे एक्सट्रीम टेम्परेचर रिकॉर्ड जो है ना वो हो रहे हैं साउथ पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में। लेकिन वही जब इस तरह की हीट वेव एपिसोड्स हों तो हमारी पब्लिक को चाहिए कि आउटडोर एक्टिविटीज़ उसको महदूद किया जाए और वाटर इनटेक ज़्यादा किया जाए, और बाकी दीगर प्रिकॉशनरी मेजर्स जो मेडिकल और रेस्क्यू के लोग बताते हैं उन पे भी अमल दरामद किया जाए। आपका कहने का मकसद है आवाम को एहतियाती तदाबीर नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आपने ग्लेशियर्स की बात की, ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। रिवर्स की सर आखिर में आपसे पूछूंगा, रिवर्स की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? रिवर्स हमारे नॉर्मल रहेंगे या अभी नॉर्मल चल रहे हैं, ये हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। देखिए अभी जो है ना सिनारियो, गिलगित बल्तिस्तान के लिए हमने अबव नॉर्मल बारिशें की पेशीनगोई की है, और अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स की वजह से बर्फ़ का पिघलाव जो है वो भी ज़्यादा होगा। तो ये दोनों चीज़ें मिल के जो हैं हमारे फ्लैश फ्लडिंग जनरेट कर सकती हैं गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और KPK के अपर पार्ट्स में, स्पेशली जो है वेस्टर्न रिवर्स जिसमें इंडस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, काबुल रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो इनमें जो है फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है इनके स्नो मेल्ट की वजह से और बारिशों की वजह से। अच्छा, इसमें जैसा कि इंडिया अक्सर पानी छोड़ देता है, उसने चनाब की वार्निंग भी दी थी, एक नोटिफिकेशन भी रिसेंटली पिछले दिनों जारी किया गया था, चनाब में पानी छोड़ा। तो इस दफ़ा कोई चांसेस हैं कोई उनकी तरफ से कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है? क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा था फ्लड काफ़ी ज़्यादा भी है, तो पंजाब भी काफ़ी मुतासर हुआ था, लाहौर भी हुआ था। देखना, पानी जो है एक कीमती असासा है, हम भी अपने डैम्स में स्टोर करते हैं पूरे साल इस्तेमाल करने के लिए, वो भी यही काम करते हैं। लेकिन जब आपको एक्सपेक्टेड हो कि कोई वेदर सिस्टम ऐसा आ रहा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है रेनफॉल का और बहुत ज़्यादा फ़्लो आएंगे उसमें, तो फिर आपको अपने डैम्स में कुशन बनाने के लिए रिलीज़ करना पड़ती हैं। तो इस तरह भी इस साल भी ऐसे ही है कि अगर कोई सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग आता है तो लाजमी वो पानी छोड़ेंगे, वरना बग़ैर वो वेदर सिस्टम के या बग़ैर किसी वजह के पानी छोड़ना, वो ऐसे नहीं छोड़ा जाता पानी ना। अच्छा सर, आखिर में कोई पैगाम देना चाहे इस मानसून का जो कल से स्टार्ट होने जा रहा है, इस हवाले से हमारे शहरियों को, हमारी आवाम को आपको मैसेज देना चाहे एज ए डायरेक्टर लाहौर है महकमा मौसमियात, इस हवाले से कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहें आवाम को, कैसे अपने आप को सेव करें? मानसून में तेज़ आंधी भी आ सकती है, तूफ़ान भी आ सकते हैं, तेज़ बारिशें भी हो सकती है, लाइट रेन भी हो सकती है, हबस और गर्मी का शिद्दत में भी इजाफा हो सकता है। तो इस हवाले से आपका पैगाम? देखिए इसमें जो चूँकि आगाज़ हो रहा है मानसून का और 2-3 दिन रोज़ से हबस है, तो टेम्परेचर कंट्रास्ट जो है ना सेंट्रल पार्ट्स कंट्री और अपर में ज़्यादा होगा। उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग विंड्स, डस्ट स्टॉर्म, आंधी जो है उसके और साथ हेलिंग की भी प्रोबेबिलिटी है। तो जो फ्लैश फ्लडिंग
जो बालाई इलाकों में उनके भी इम्कानात हैं। तो जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं या आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, अपनी प्लानिंग जो मौसमी पेशीन गोई है उसको मद्देनज़र रखते हुए करें। और अगर खुदा न खास्ता इस किस्म की सूरत हाल से दो चार हों तो अपने आप को सेफ़ जगह पे जो है ना ड्यूरिंग दैट फेज़ जो है ना, या फ़र्ज़ करें हेलिंग हो रही है या विंड स्टॉर्म है, तो आप अपनी सेफ़ जगह पे उसको गुजार लें, तो फिर अपनी मूवमेंट जो है ना उसको कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर मौसमियात अलीमुल हसन साहब मौजूद थे। उनकी जानिब से आवाम को यही मैसेज दिया गया कि उन्होंने आवाम से यही गुजारिश की कि इस तरह का मानसून का जो स्पेल इस वक्त कल से शुरू होने जा रहा है उसमें ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और इस वक्त मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके आसिफ, तो इस वक्त हमारे पीछे एक स्क्रीन चल रही है जिसमें टेम्परेचर्स को बताया जाता है, हवा की पोजीशन, दरियाओं की पोजीशन, और उसके अलावा रेडार सिस्टम को बताया जा रहा है, और उसके अलावा सैटेलाइट सिस्टम को बताया जाता है। तो इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, इस वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से बड़ी ही मुफीद मालूमात मिली। उनकी जानिब से यही बताया गया कि तकरीबन 2 से ढाई माह जो है ये मानसून का सिस्टम जारी रहेगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, गर्मी और हबस की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। तो इस हवाले से महकमा मौसमियात के जो डायरेक्टर थे उन्होंने चंद मशवरे भी दिए हैं जो इस तरह के मौसम में जो शहरी हैं जो अपने आप को एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए अपने आप को महफूज रख सकते हैं। जी।